my YouTube channel. Today we are going to do our next topic, trigonometric ratios of some specific angles. राइट अब देखो इसका क्या मतलब है, सम स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब है कि यहाँ पर अब आपको एंगल्स गिवन होंगी। जैसे लास्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो आपने एंगल्स फाइंड आउट किए वो एंगल्स आपको गिवन नहीं थे। आपने अपना क्वेश्चन एक जर्नल फॉर्म में सॉल्व किया, लाइक यू हैव टू फाइंड साइन ए, कॉस सी, टैन सी, टैन ए, यही कुछ किया ना आपने फाइंड। लेकिन अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एंगल्स गिवन होंगे यहाँ पर। तो जब आपको एंगल्स गिवन होंगे तो वो कौन से होंगे और किस टाइप के होंगे और उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। राइट तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं आपके कैसे कैसे एंगल्स होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही एंगल्स हैं। बाकी एंगल्स की स्टडी अगर आप +1 में मैथमेटिक्स लेते हो तभी आप करोगे, अदरवाइज आपको बस इतनी ही नॉलेज होगी कि यही एंगल है। राइट तो यहाँ पर अब देखो क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ कि अगर मेरा एंगल 45 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है और टैन की वैल्यू क्या है। ठीक है, सिर्फ हम अभी आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी एंगल्स की डिस्कशन हम नहीं करेंगे। वो आपको एक टेबल बता दूंगी मैं, उससे आपको सारी वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। राइट तो आई थिंक आज तक पेपर में कभी आया नहीं है कि एंगल से वैल्यू निकाल लो, प्रूफ करो इसका। ठीक है, हाँ ये है कि आप समझ लो कि कैसे होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये ना हो कि आपको बिल्कुल ही ना पता हो। अगर आप 45 डिग्री का एंगल लेते हो कोई भी, दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो बेटा ये कितना होगा, ये भी तो 45 ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 + 90 180। अगर देखो मैंने साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी किसके इक्वल होगा। अब देखो सबसे पहले देखो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, these two angles are equal, this angle and this angle, these angles are equal। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी साइड्स भी तो इक्वल होंगी होंगी या नहीं। अगर मैं इसको भी आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो मैं बी सी और ए बी को मैंने ए लेट कर लिया, लेट बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए, तो ये भी ए है और ये ए है। तो बेटा ये साइड कितनी आएगी बताओ, a² + a² 2a² √2a अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। तो अगर मैंने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये वाली साइन सी कितना है आपका 45 डिग्री, तो अगर आप साइन 45 की डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो P/H ही आपका फॉर्मूला है। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर a एंड व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज √2a। तो आंसर आ गया आपके पास 1/√2। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन 45 डिग्री की। तो इसी तरह साइन 30 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। वो कैसे निकालना है, हर एक का अलग अलग मेथड है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर साइन 30 डिग्री, कोई भी एंगल 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री, एक 30 डिग्री दे दिया, एक 60 दे दिया, और तीसरा एंगल आपका 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये 90 बनेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये थोड़े से कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे, कॉन्ग्रेंसी के स्टेप्स। ठीक है, तो ये सारा आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, वैसे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो हम सिर्फ टेबल पर आते हैं, जो हमारा मेन काम है, हमने टेबल को यूज़ करके वैल्यूज़ निकालनी है। देखो हमारी जो टी रेशियोज़ हैं कौन कौन सी हैं, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, अभी फ़िलहाल 3 करते हैं, फिर उसके बाद सारे हमारे एंगल्स निकल जाएंगे। अब साइन 0 डिग्री, उसके बाद हम निकालेंगे 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। राइट ठीक है, अब देखो जब आपने साइन 0, ये सारी वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है। टेबल एक सीख लो कैसे बनना है, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। मैंने कहाँ से शुरू करना है, मैंने 0 से शुरू करना है। 0 के बाद मैंने लिख देना है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद सबको आपने, नहीं पहले स्क्वायर रूट नहीं लेंगे,
हाँ जी, स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर रूट लेने के बाद सबको आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर है? मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 0 लिखा, 0 के बाद 1 2 3 4, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट ले लो, उसके बाद आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 अपॉन समथिंग 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 की 1 का रूट क्या होगा बेटा, 1, 1/2, 1 का रूट 1/2, तो ये 1 का रूट यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। साइन 45 देखो, √2/2, इसको रैशनलाइज करोगे आप, 2/2 √2, 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√2। आपकी बुक में ये वैल्यू दी हुई है, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। नेक्स्ट 60 √3/2 एज इट इज़, और साइन 90 की वैल्यू आपके पास आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2, आंसर इज 1, राइट। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, मैं दोबारा से लिखती हूँ, फिर इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, वो बेटा √2/2 आया था ना, तो 2 के साथ रैशनलाइज करो, ऊपर से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होता है। √2 इंटू √2, 2 अपॉन 2 √2, 2 कैंसिल, 1/√2 इज द आंसर। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू 1√3/2 और साइन 90 इज 1। ये आपके पास आ गई साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब आपने निकालना है कॉस। अब कॉस में आपने क्या करना है, दोबारा से सॉल्व नहीं करना, पीछे से शुरू हो जाओ। ये 1 था ना, 1 को आगे ले आओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आपके पास कॉस की वैल्यूज आ गई। इट मीन्स जैसे मैंने पूछा कि कॉस 45 डिग्री कितना है, व्हाट इज कॉस 45, आप क्या बोलोगे, 1/√2। साइन 60 √3/2, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस में आपने वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टैन। अब देखो बेटा, जो टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा लिख लो, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कभी भी आपने क्वेश्चंस में अभी आई थिंक कभी किया नहीं है आपने, आप यहाँ पर याद रखोगे टैन थीटा की वैल्यू हमेशा साइन और कॉस को डिवाइड करने पर आती है। ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिवाइड करते जाओ, 0/1, ये देखो इनको डिवाइड करते जाओ, 0/1 इज 0। ठीक है, 1/√2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√3, राइट। नेक्स्ट देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या आएगा, आंसर इज 1। नेक्स्ट इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर इज √3। ठीक है, नेक्स्ट इज 1/0, 0 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन, 0 तो डिफाइन होता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, 0 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1/0 आपको क्या मिला, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो टैन की वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या है, दोबारा से लिख लो, टैन थीटा इक्वल्स टू 0, 1/√3, 1 √3 एंड इन्फिनिटी, जिसको इन्फिनिटी लिख देते हैं बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज निकालनी है साइन कॉस और tan की। ठीक है, दोबारा से फिर बनाते हैं टेबल, क्योंकि हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी करनी है, सीकेंट को सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो यहाँ पर दोबारा से मैं बता रही हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेटा सब याद रखना है आपने। ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट इज कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। ऑल्सो
कॉट थीटा जो आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ये आपने अच्छे से लर्न करना है। ये साइन कॉस टेन, टेन किससे बनेगा, साइन अपॉन कॉस, सीकेंट इज 1 अपॉन साइन, सीकेंट इज 1 अपॉन कॉस, कॉट इज 1 अपॉन टेन एंड कॉट थीटा ऑल्सो कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे सी और टी का डिफरेंस समझ लेना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अब हम फिर दोबारा से टेबल बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1, ठीक है। जो आपने कॉस की लिखना है आप पीछे से शुरू हो जाओ, ये यहाँ पर लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। जो आपने tan लिखना है, tan क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करके लिखी जाओ। 0/1 0, दिस इज 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये उल्टा ऐसे 8 डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल। कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उनको उल्टा करते जाओ। साइन की वैल्यू 0 थी तो क्या करोगी, 0/1 है ना ये, तो इसको क्या लिखोगे 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी। इट मीन्स कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइन है। 1/2 इज 2, ये देखो इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, इन्फिनिटी 1/2 इज 2, 1/√2 कितना आएगा बेटा यहाँ पर बोलो, √2 एंड इट बिकम्स 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, रेसिप्रोकल लिखने आपने यहाँ पर। सेकेंड का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, ये इस तरह से आप रेसिप्रोकल लिखोगे। 0 का रेसिप्रोकल फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, नहीं तो आप यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो इसको, 1 को इधर ले आओ, 1 2/√3 √2 2 एंड इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। कॉट क्या होगा, कॉट रेसिप्रोकल ऑफ tan, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 1/√3, हाँ जी ये देखो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी 1/∞, ठीक है। 1/∞ होता है आपका 0, 1/∞ इज 0, तो ये क्या बनेगा 0, ठीक है। ये 2 स्टेप्स आप बेटा नोट करो। 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ इक्वल्स टू 0, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ये बेटा ये आपको पता होना चाहिए, यू आर इन ग्रेड 10th, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे जो आपको पता ही नहीं है, और डिवाइड भी उससे करना जो आपको नहीं पता, तो आंसर क्या आएगा, नहीं पता, ठीक है। 1 को 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0, 0/0 नॉट डिफाइंड, 0 रेज टू पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 रेज टू पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। सो लेट्स डू क्वेश्चंस नाउ। तो इनके प्रूफ बेटा रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ आपने टेबल लर्न करना है, और ये टेबल में भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, नहीं लर्न करते अच्छे से इसको। बस बेटा एक ही लाइन लिखनी आनी चाहिए। लाइन कैसे लिखनी है, 0 1 2 3 4, उसके बाद उसका रूट ले लो, रूट लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस एक लाइन बना लो, बाकी सारा टेबल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन सिंपल आने हैं, जैसे सपोज साइन 45 की वैल्यू बताओ क्या है, क्या है टेबल में से देखोगे, अब मुझे तो याद है मैं तो लिख दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लाइक कोसेकेंट 30 की वैल्यू बताओ। कोसेकेंट 30 की वैल्यू मतलब हम इसको हमेशा साइन बना लेते हैं, कोसेकेंट 30 को साइन लिख लेंगे क्योंकि साइन की वैल्यू लर्न करनी बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/1/2 इज 2, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। द प्रॉब्लम इज ओनली यू आर टू लर्न टेबल, ठीक है। जिसको टेबल याद हो गया उसके नंबर पूरे। अब गलती नहीं करनी, बड़ा इजी टॉपिक है
और अगर आप टेबल भी लर्न नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, लेट अस स्टार्ट। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा ये आपकी स्टेटमेंट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, वेरी सिंपल, राइट। तो क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर लिखी हैं तो मीन्स उनके मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। cos 30 का मतलब, cos 30 क्या होगा बोलो। cos 30 इज यस √3/2। sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2. √3 into √3, 3/4 plus 1/4. Take the LCM, 3 plus 1 equals to 4/4. Answer is 1. Very simple. Simple table learn होना चाहिए, बाकी तो आपने कर ही लेनी है कैलकुलेशन। तो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज आती हैं पुट कर दो। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर में क्या करना है, cos 60 की वैल्यू क्या होगी बताओ। cos 60 लास्ट वाली वैल्यू, इमेज बनाओ अपने दिमाग में, जो पहले वाला नंबर था वो चला गया लास्ट में, है ना। पहले क्या था 1/2, तो 1/2 चला गया लास्ट में। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड 30। सेकेंड 30 के बजाय अगर आप cos 30 की वैल्यू लर्न कर लो तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। cos 30 क्या होगा √3/2, तो यहाँ पर सेकेंड 30 क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपने स्क्वायर करने हैं, अगर आपको स्क्वायर मिल गई तो। sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 एंड √3 स्क्वायर इज 3। पता ना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, -1 अपॉन 1/2 स्क्वायर 1/4 √3 स्क्वायर 3/4। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5/4 प्लस क्या बनाइए 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लो 1 + 3, राइट। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लो, 4 3s are 12, एलसीएम विल बी 12, एलसीएम इज 12, 4 3s are 12, 15 प्लस 64 -12 डिवाइडेड बाय ये 3 + 1 4/4। ये तो चलो ख़त्म करो, ये तो 1 आ गया। अब सिर्फ ये बचा 5 4 9 79 -12 अपॉन 12 67/12। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 67/12। आई थिंक आज के लिए इनफ है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम 1.1 और ये वाले क्वेश्चंस की, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल यही है, वैल्यूज पुट डाउन करो। एक दो क्वेश्चन चलो मैं और करवा देती हूँ। लाइक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। पुट द वैल्यू सिंपली, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बना 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3, ठीक है। सॉरी स्टेटमेंट विजिबल नहीं थी आपको। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की मैंने वैल्यू पुट की 1/√3, 1 + 1/√3 स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, 2/√3 एलसीएम ले लो नीचे, 3 + 1/3, 2/√3 ये बन गया 4/3, ये आ गया आपके पास 3/4, ठीक है। कटिंग कर दो 3/2√3। हो सकता है ऑप्शन में ये आंसर ना हो, अगर ऑप्शन में आंसर नहीं होता तो आपने रैशनलाइज करना होता है। √3 के साथ आप रैशनलाइज कर दो, 3√3 अपॉन 2 × 3, तो ये बन गया आपका √3/2, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a equals to a, सॉरी 2 sin a, sin 2 equals to 2 sin a
देन व्हाट इज ए? तो ए क्या है इसमें? ऑप्शन दी हुई हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ए को 0 डिग्री पुट कर दो, मीन्स साइन 2a, साइन 2 इंटू ज़ीरो, साइन ज़ीरो, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। आपका आंसर आ गया 0 डिग्री। अब 2 साइन ए चेक करो राइट हैंड साइड, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हुई। कोई और ऑप्शन भी चेक करके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी ऑप्शन में आप सेकेंड ऑप्शन देखो 30 डिग्री, ये भी करते हैं 2a साइन 2 इंटू 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, आंसर इज 1। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आंसर मिल गया है तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, दो आंसर तो होते नहीं है। ठीक है, सो इसकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, टेबल लर्न करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।